हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 1 जो कि आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेजर फिजिक्स है वो करेंगे। बच्चे, इसके अंदर हमें क्या करना है, आज न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, और साथ में जो हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो करना है। मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर करवाई थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जिसे वहां पे हमने हाई डायरेक्शनलिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी एंड इंटेंसिटी के ऊपर हमने पढ़ा था। तो अब हमारे पास जो है वो है आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एन ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ कोहेरेंस टाइम tau c is equal to 10 raised to power minus 10 सेकेंड। आपको यहाँ पे कोहेरेंस टाइम दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमिसिटी डेल्टा न्यू बाय न्यू आपका कितना होगा अगर आपको वेवलेंथ प्रोवाइड करवा रखी है वहां पे लैम्डा नॉट 5400 एंगस्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी निकालनी है, ठीक है। तो आपको ये भी बता दिया उसने कि मोनोक्रोमेटिसिटी आपकी नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी किससे निकलेगी, डेल न्यू बाय न्यू नॉट से। तो इसका मतलब अब आपको क्या चाहिए, डेल न्यू की वैल्यू चाहिए और न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए। आपको सबको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो अगर आपको यहाँ पे कोहेरेंस टाइम दिया हुआ है तो जो हमारा ये जो डेल न्यू है ये हमारा इसके कोहेरेंस टाइम के ही तो हमारा रेसिप्रोकल आया था। इसका मतलब यहाँ पे हमें कोहेरेंस टाइम की वैल्यू दी हुई है, हम इसी को ही यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास 10 रेज टू पावर 10 हर्ट्स जो आएगी वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, न्यू नॉट की वैल्यू निकालनी थी। आपको तो पता है ये न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, सबको पता है ना, ये न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट होता है, ठीक है। तो न्यू नॉट के लिए है तो यहाँ पे ओरिजिनल जो आपकी इनिशियल वाली थी लैम्डा नॉट उसी के लिए आ जाएगी, जो कि हमें इसने दे भी रखी हुई है कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5400 एंगस्ट्रॉन है, राइट। तो यहाँ पे हम इसी वैल्यू को क्या कर देंगे, इनकी पुट कर देंगे। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 होती है और यहाँ पे लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी है, 5400 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ पूरा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड के अंदर है और ये भी मीटर के अंदर ही है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर में हो जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और जो पर सेकंड है वो क्या हो जाएगी आपकी यूनिट हर्ट्ज। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/18 इंटू यहाँ पे जैसे इसको करेंगे तो ये 10 रेज़ टू पावर 16 हो जाएगा। जैसे इसको भी सॉल्व करेंगे ना, एक पावर ऊपर चली जाएगी तो ये 9 हो गई, 9 प्लस में माइनस 7 ऊपर जाएगी तो कितनी होगी, 9 माइनस प्लस 7, 9 प्लस 7 इज 16, ठीक है। तो ये आपके पास 1/18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 आपके पास वैल्यू हो गई। अभी कहते हैं डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री ऑफ नॉन मोनोक्रोमेटिसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, डेल न्यू बाय न्यू नॉट, दोनों वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो। जस्ट इन्हीं को ही क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/18 तो ऊपर जाके प्लस का 18 हो, मतलब वैसे 18 हो जाएगा। और ये पावर जो है आपकी यहाँ पे प्लस में 10 थी, यहाँ पे प्लस में 16 है, ऊपर जाएगी तो 10 माइनस 16 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी पूछी हो तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ से, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी विड्थ, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी विड्थ के बीच में रिलेशन उसमें बताना है, एंड द कोहेरेंस टाइम ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स। फ्रीक्वेंसी विड्थ यानी कि डेल न्यू और मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपका कौन सा हो जाएगा, टॉ सी हो जाएगा। तो आपको पता है डेल न्यू इज इक्वल टू 1/टॉ सी इसका रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि जो कोहेरेंस लेंथ है आपकी इसके लिए तो वो कितनी हो जाएगी, अगर आपको कितनी फ्री जो आपकी फ्रीक्वेंसी विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 1000 हर्ट्ज की दी हुई है। तो यानी कि आपको जब रिलेशन ही पता चल गया कि कोहेरेंस टाइम और इसके बीच में कितने हैं और कोहेरेंस टाइम के बीच में आपका रिलेशन पता पता है, लेकिन आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, कोहेरेंस लेंथ पूछा हुआ है। तो कोहेरेंस लेंथ अगर आपसे यहाँ पे पूछी हुई है तो कोहेरेंस लेंथ मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू में आपका टाइम हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोहेरेंस टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोहेरेंस टाइम को मैं अपनी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वहां पे कोहेरेंस लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं,
टाइम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टाइम को फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि जो टाइम है आपका उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपकी विड्थ है उसके साथ रिलेशन रेसिप्रोकल का है, तो अगर उसको निकालेंगे तो 1 बाय में फ्रीक्वेंसी विड्थ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी विड्थ आपको दी हुई है 1000 हर्ट्ज की है, तो यहाँ से ये पूरी कितनी हो जाएगी 10⁻³ सेकेंड की हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कोहेरेंस लेंथ। तो कोहेरेंस लेंथ के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपने निकाला था कोहेरेंस टाइम वाला। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁵ मीटर, और अगर किलोमीटर में आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वो 300 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय 100 वॉट लेजर, यानी कि आपको पावर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और जो लेजर आपकी वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉन है एट द फोकल प्लेन ऑफ लेंस। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, इंटेंसिटी आपको निकालनी थी प्रोड्यूस्ड बाय द 100 वॉट लेजर, जिसकी आपकी वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉन, और जो फोकल प्लेन ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपकी कितनी है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने देखा, हमें पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। तो जब हमने हाई इंटेंसिटी देखी थी लेजर की तो हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला आया था ना एरिया का, हम कैसे लिखते हैं, पाई इंटू में 2 लैम्डा यानी वेवलेंथ फोकल लेंथ अपॉन में आपका क्या डायमीटर, यही फॉर्मूला था इसका होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है अब, यहाँ पे ये क्या है आपका एरिया, जो आपका पूरा इस जो 6 सेंटीमीटर का डायमीटर और जो फोकल लेंथ आप लेके चल रहे हो 10 सेंटीमीटर की, उससे रिलेटेड ये इसका एरिया बन जाएगा लेजर का। ठीक है, तो ये पूरा आपका पहले ही मैंने बताया था ये फॉर्मूला होता है। तो पावर अपॉन में एरिया करेंगे, तो पावर तो इसने बता दी कि कितनी होती है आपकी 100 वॉट की आपको लेके चलनी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ कर दिया। पाई की वैल्यू आपको 3.14 पता ही है, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, और 2 ये हो गया, फोकल लेंथ भी आपको पता है, और साथ में आपको यहाँ का डायामीटर भी पता है। ठीक है, अब डायामीटर जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर के उसमें है, और आपको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज जो है हम फिर बाद में मीटर में करके चल रहे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 उसमें। ठीक है, और होल स्क्वायर ये चलता जा रहा है अपना यहाँ पे, तो और ऊपर वाला मैंने इसको खोल दिया। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 8 इंटू में 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर आपका ये फॉर्मूला पूरा रिजल्ट इसका आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन। अच्छा, इसकी एक हमारी कोहेरेंस प्रॉपर्टी और रह गई है, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी हमारी रह गई है, उसको इसके बाद कर लेंगे। अब आपका ये है यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम इसके अंदर लेके चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्टेट लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, उस स्टेट के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स हमें ज्यादा करवाने पड़ेंगे देन द ग्राउंड स्टेट, है ना। तो ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ज्यादा आप करना चाह रहे हो इसके अंदर। ठीक है, तो उसको उसके ऊपर कैसे आप लेके जाओगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे लेके जाओगे। तो मैंने आपको पंपिंग्स बताई थी कि पंपिंग आप जैसे है ऑप्टिकल पंपिंग, या फिर आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग, या फिर केमिकल पंपिंग, इनका यूज कर सकते हो, है ना। तो अब यानी कि इनका यूज कर करके हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी कि नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट हम ज्यादा कर सकते हैं देन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि यही हमें क्या करवाना पड़ेगा इसके अंदर मैट जो हमारी लेजिंग प्रॉपर्टी है उसके लिए हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब लेकिन ये भी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक हायर एनर्जी लेवल इस तरीके का सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर जो एटम्स आपके थे वो ज्यादा समय तक रह सके। अभी तक तो जो रह रहे थे वो 10⁻⁸ सेकेंड तक है, ये देखो पहले जो आपके एक्साइटेड स्टेट में रह पा रहे थे वो 10⁻⁸ सेकेंड तक था। लेकिन अब मैंने एक ऐसे स्टेट यहाँ पे क्रिएट करी कि ये स्पॉन्टेनियस एमिशन करके जिसपे भी आए वो हमारे इस स्टेज के ऊपर आ जाए, और यहाँ पे वो कितनी देर के लिए रह सकता है, ज्यादा समय, यानी कि 10⁻³
सेकंड तक रह सकता है। ठीक है, तो हमें लेजिंग करवाने के लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए हमें एक ऐसी मेटास्टेबल स्टेट की एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है लेजिंग एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन जितना जरूरी है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है वो है हमारी इस मेटास्टेबल स्टेट को लेके आना। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा किस चीज के बारे में था, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ जी, अटेंडेंस ले लीजिए।